मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और डीपीआईएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स आपके यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए रामबाण है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का अब बिल्कुल कहते हैं हेड टू हेड टर्निंग चल रहा है और बिल्कुल काउंटडाउन हो चुका है। आप बिल्कुल परीक्षा के समय पहुंच चुके हैं और अब आप बिल्कुल अंतिम रूप से सब कुछ कंसाइज कर रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, सब कुछ रख करके कंसाइज करके एक बार हिंदी का एक पूरा रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद में फिर रिवीजन करके फिर आप केवल करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहें। और इसी करंट अफेयर्स के रिवीजन में आप आंकड़ों को भी देखते रहें और ट्रेडिशनल को भी देख लीजिए, वो दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज हम लोग जो खेल समसामयिकी हमने लगभग पूरा कर दिया था। देखिए, जो खेल समसामयिकी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे, उस पर हमने चर्चा किया था, विशेष तौर पर जो खेल आयोजन रहे हैं। उसी खेल आयोजन के क्रम में आज आपके साथ चर्चा करेंगे हम शेष की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर पुरस्कार की चर्चा करेंगे, फिर हम सूचकांक की चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में इन सभी की चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ से जो हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हमने तो इस तरीके से उसको सेटिंग किया है कि हो सकता है वही से आपको प्रश्न ही आपसे पूछ लिए जाए या वही प्रश्न हूबहू आ जाए। मे भी पिछले कई बार ऐसे चांस बैठे रहे कि वही प्रश्न उसी तरीके से आ गए हैं, तो ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल हूबहू आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी उम्मीद है। तो अब देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 खेल के जो शेष बचे हुए पार्ट थे खेल समसामयिकी में हम देखेंगे। आगे की जो क्लास थी, आगे की क्लास अगर आप पहली बार देख रहे हो, पीछे की क्लास ना देखो तो आप देख लीजिए। लगभग हमारी 14-15 क्लासेज ये करंट अफेयर्स की हो चुकी हैं, जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। बिल्कुल सब कुछ रिवीजन करने में, जिसमें आपकी घटना चक्र की दृष्टि हो गई, समसामयिक आपका जो घटनासार हो गया, प्लस क्रॉनिकल और दर्पण के भी आपके कुछ को वो हो गए, टॉपिक्स हो गए, हर जगह से लेकर के आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय खेल। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। फिर आपका वर्ल्ड कप, आईसीसी, आईसीसी विश्व कप आपका हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल हो सकता है, आईसीसी विश्व कप हो सकता है, और फिर आपका टेनिस हम देखेंगे, क्योंकि टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेनिस हम लोग देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज आपके बड़े ही ज्वलंत टॉपिक हैं। और टेनिस में हम विंबलडन, फ्रेंच, यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 ये चारों देखेंगे। आते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे आगे आएंगे, पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। पुरस्कार में हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे साहित्यिक पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, फिर फिल्म जगत के पुरस्कार, फिर आपके विज्ञान जगत के पुरस्कार अलग अलग करके, और फिर आपके खेल क्षेत्र के पुरस्कार। और आप जानते हैं यूपी पीसीएस में यही से लगभग प्रश्न आ जाता है। साहित्यिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, फिल्म राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, विज्ञान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा। ये अपने आप में हो जाएगा। और लगभग 8 से 10 सूचकांक हैं, वही घूम फिर करके बार बार आते रहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट हो ही गया है ये तो। और ये सब कुछ आपका एमसीक्यू बेस है। ये सब आपका हम टॉपिक पर चर्चा करते करते हुए ये भी बताते चलें कहाँ से कैसे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कैसे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार से बनेंगे, तो भी हम आपके साथ चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो आते हैं खेल समसामयिकी की आगे की क्लास पर, देखते हैं। आता है 37वां राष्ट्रीय खेल है, 37वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है,
शुरुआत आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1924 से हुई। अगर थोड़ा सा हम इतिहास में इसकी जाएं तो ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत होती है 1924 से। 1924 से इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय खेल की। और यूपी में अभी मात्र ये 2 जगह हुआ है। यूपी में अभी मात्र हुआ है 1930 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ है और फिर 1948 में लखनऊ में हुआ है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल देश भर में होता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र अब तक केवल 2 बार हुआ है। एक हुआ 1930 में और एक हुआ 1948 में। ठीक है, 2000 आगे देखते हैं 2023 में। 2023 में कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन गोवा में हुआ और उद्घाटन इसका 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच हुआ। ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम ने किया। शुभंकर इसका क्या रहा है? इसका मोटो रहा है गेट सेट गोवा। इसका मोटो है गेट सेट गोवा। शुभंकर इसका रहा है मोगा। शुभंकर इसका है मोगा। जो गौर है, ठीक है, शुभंकर इसका है मोगा गौर, जो गोवा का राजकीय पशु है। तो एक तो खास बात ये होगी, इनको आप देख लीजिए, बिल्कुल याद हो गया होगा। लिखते लिखते ही आपको आप देख रहे होंगे और याद हो रहा होगा। ठीक है, 1924 से इसकी शुरुआत होती है। यूपी में अब तक मात्र 2 बार हुआ है, 1930 में हुआ और 1948। तो केवल यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रीय खेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 से हुई। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रीय खेलों का मात्र 2 बार आयोजन हो चुका है, 1930 में और 1948 में। ठीक है, 2023 में ये गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य संपन्न हुआ। 2024 में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ये 4 विकल्प हो गए। 2024 में इसका उद्घाटन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में होगा। दो 2024 में उत्तराखंड में होगा। ठीक है, ये है। अब कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश प्लस सेना, भागीदार कितने रहे? सभी 28 राज्य, सभी 8 संघ शासित प्रदेश प्लस सेना, कुल 37 टीमें इनकी भाग ली और कुल 43 खेल स्पर्धाएं इसकी आयोजित की गई। ठीक है, तो कुल 43 खेल स्पर्धाएं रही हैं, 37 टीमें भाग ली हैं। ठीक है, ये रहा है इस खेल का संदर्भ रहा है। ठीक है, देख लिया होगा आपने, एक बार देख लीजिए, एक बार इसको बना लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। गेट सेट गोवा, इसको ध्यान रखिएगा।
शुभंकर मोगा, मोगा क्या है? गौर है, एक वहाँ का पक्षी है मोगा, राजकीय पक्षी है। आते हैं राज्य थे, राज्य सभी 28 प्लस 8 आपका यूनियन टेरिटरी हो गए, प्लस आपकी सेना हो गई। इन सभी ने इसमें भागीदारी की। ये रहा पदों का क्रम, देखिए पदकों का क्रम, ठीक है। पदकों का क्रम देखिए, पहले नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, पहले पर महाराष्ट्र रहा है, कुल 228 पद, कुल 228 पदक इसने जीता है। दूसरे नंबर पर सेना रही है, दूसरे नंबर पर सेना रही है, कुल जो है 126 पदक, 126 पदक। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है, हरियाणा रहा है, ठीक है, 192 पदक। अब 126 के मतलब ये है यहाँ पर 66 स्वर्ण इनके रहे हैं, 66 गोल्ड रहा, क्योंकि मुख्य इसमें गोल्ड माना जाता है ना, और इनके जो है 80 गोल्ड हैं, और इनके 62 गोल्ड हैं, 62 हैं। चौथे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की हालत इसमें कितनी गंभीर रही है। मध्य प्रदेश है 112 पदक, 112 पदक, और 37 गोल्ड रहे हैं। पांचवें पर है केरल है। तो आपको बस ये 5 क्रम आपको याद रखना है, और ये है 87 पदक हैं, 87 पदक है, ये आपका है, ठीक है। तो पदों का क्रम यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का, पंद्रहवां क्रम किसका है? उत्तर प्रदेश का है, कुल 71 पदक। इस 71 में है आपका 11 जो गोल्ड है, 24 जो है ये आपका सिल्वर है, सिल्वर है, और 36 ब्रॉन्ज है। 36 ब्रॉन्ज है। तो ये है उत्तर प्रदेश का क्रम क्या रहा है? उत्तर प्रदेश का 15वां क्रम है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को आप इसमें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये क्रम है, ये क्रम है उत्तर प्रदेश का। 11 गोल्ड है, 24 सिल्वर है, और 34 ब्रॉन्ज है, ठीक है। कुल 71 पदक है उत्तर प्रदेश के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, और पूछे जाने की संभावना पूरा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 71 पदक हैं, और 71 पदक में 11 गोल्ड है, 24 सिल्वर है,
36 ब्रॉन्ज है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 13वां आईसीसी विश्व कप। आईसीसी विश्व कप 2023 ये है। आयोजन हुआ भारत में। देखिए सब जानते ही हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद हैदराबाद। कहाँ हुआ, कितने शहरों में हुआ? तो इसका आयोजन 10 प्रमुख शहरों में हुआ। ठीक है, 10 टीमें रही हैं, 10 शहरों में खेला गया। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 10 शहरों में खेला गया। ठीक है, ये रहा। अब देखिए, धर्मशाला है, लखनऊ है, पुणे है, बंगलोर है, चेन्नई है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खेला गया, पुणे में खेला गया, बंगलोर में खेला गया, धर्मशाला में खेला गया, कोलकाता में खेला गया, दिल्ली में खेला गया, चेन्नई में खेला गया, मुंबई में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में। फाइनल कहाँ हुआ? फाइनल इसका खेला गया अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, तो आप देखेंगे धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ। फिर होता है ये मुंबई प्लस पुणे, महाराष्ट्र में होता है, प्लस लखनऊ यूपी में हुआ, प्लस आपका चेन्नई में हुआ, चेन्नई में हुआ तमिलनाडु में, प्लस आपका हैदराबाद, हैदराबाद में हुआ आपका आंध्र प्रदेश। और ठीक है, फिर आपका अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद। तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया। यहाँ हो गया फाइनल मैच खेला गया। बाकी तो आप जानते ही हैं। विजेता ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार 6 विकेट से। ठीक है, जिनके कप्तान थे कौन? पैट कमिंस थे। शुभंकर इसका रहा ब्लेस टोंक रहा है, शुभंकर रहा ब्लेस टोंक। ठीक है, एम्बेसडर रहे सचिन तेंदुलकर। कुल मैच कितने खेले गए? कुल 48 मैच खेले गए, 48 मैच कुल खेले गए। ठीक है, उपविजेता भारत रहा, पहली बार भारत। ठीक है, आप देखें भारत 4थी बार ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? विराट कोहली रहे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली रहे। गोल्डन बैट अधिकतम रन बनाने के कारण गोल्डन बैट किसको प्राप्त हुआ? विराट कोहली को प्राप्त हुआ। 765 रन बनाए विराट कोहली। ठीक है, फिर
सर्वाधिक चौके 68 चौके और 6 अर्धशतक वो भी किसने लगाए? विराट कोहली ने लगाया। तो विराट कोहली सबसे अधिक चौके लगाने वाले 68, सबसे अधिक अर्धशतक बनाने वाले 6, सबसे अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली रहे हैं। गोल्डन बॉल सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी रहे हैं, 24 विकेट लिए हैं, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। मैक्सिमम छक्का रोहित शर्मा ने लगाया है 31, मैक्सिमम चौका विराट कोहली ने लगाया है 68 68। ठीक है, मैक्सिमम अर्धशतक 6 पूरा किए हैं विराट कोहली, मैक्सिमम शतक लगाए हैं क्विंटन डी कॉक लगाए हैं, 4 शतक लगाए हैं। तो इस तरीके से ये रहा है। सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया की रही नीदरलैंड पर, 302 रनों की जीत थी, 309 रनों की जीत थी। सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया की रही है, किस पर? नीदरलैंड पर रही है, 309 रनों की रही है। एक मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की है न्यूजीलैंड के ऊपर, 771 रन। 14वां विश्व कप 2027 में आयोजित होगा, 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित होगा 2027 में। 15वां विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश इसका आयोजन करेंगे। तो 14वां विश्व कप 2027 में होगा, जो 3 देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप में होगा। और फिर 15वां विश्व कप पुनः एशिया में होगा 2031 में, और इसके आयोजनकर्ता कौन है? भारत और बांग्लादेश, यानी 2 देश। ठीक है, तो 2031 में ये रहा आपका विश्व कप 2023, आईसीसी विश्व कप 2023 के ये प्रमुख रिकॉर्ड हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रश्न तो यही पूछे जाएंगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया। गोल्डन बैट पुरस्कार किसको दिया गया? गोल्डन बैट से किसको सम्मानित किया गया? विराट कोहली को। गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी को। ठीक है, मैक्सिमम छक्का किसने लगाया? रोहित शर्मा ने। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप करने में सक्षम होंगे। फाइनल किसके बीच खेला गया? भारतीय टीम फाइनल में 240 रन बनाए, 241 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया और 6 विकेट से इसे जीतने में सफलता मिली। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रहा है 13वां आईसीसी विश्व कप 2023। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न वैसे भी आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा, लेकिन इसको इस तरीके से देख लेंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं। टेनिस आयोजन देखते हैं 2023 और 2024 में टेनिस आयोजन। आते हैं, देखते हैं टेबल टेनिस। देखिए, टेनिस की 4 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और इसी 4 प्रतिस्पर्धा पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस का बड़ा सेट क्वेश्चन रहता है कि एकल, महिला एकल और पुरुष एकल, यही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर जब एग्जाम मई में होता था यूपीपीसीएस का, तो वहाँ पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन यही पूछा जाता था। ठीक है, अब चूंकि इस बार एग्जाम पहले हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो अभी जनवरी में संपन्न हुआ है। यूपीपीसीएस में तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले भी पूछा जा सकता है, जैसे अमेरिकी ओपन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। आपका विंबलडन पूछा जा सकता है, आपका जो फ्रेंच ओपन पूछा जा सकता है। तो पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, यही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उतना ही याद रखना है जो हो जाए। ठीक है, तो जितना आप याद रख सकते हैं उसी के आधार पर हम इसको बनाए हुए हैं, वही आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें पुरुष एकल देखेंगे। पुरुष एकल देखेंगे। अब पुरुष एकल में आप देखिए, पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया, हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 देखा जाएगा ये। ठीक है,
क्योंकि ये अभी 2024 में हुआ है, जनवरी में ये संपादित होता है। अब देखिए विजेता कौन रहे हैं, ये रहे आपके जगनिक सिन्नर, जगनिक सिन्नर रहे हैं, जगनिक सिन्नर। और इसके जो उप विजेता रहे हैं, ये विजेता हैं और ये उप विजेता, उप विजेता मतलब जो हार चुके हैं, ठीक है, वो है आपके उप विजेता हैं इसके मेदवेदेव, मेदवेदेव हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 से ये, ठीक है। जन्निक सिनर विजेता रहे हैं और मेदवेदेव उप विजेता, यानी जो इसमें हारे हुए हैं। तो यह पुरुष एकल में हमने पहले देखा, ऑस्ट्रेलिया ओपन देखते हैं, फिर हम फ्रेंच ओपन देखते हैं, नोवाक जोकोविक, फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन में आप देखेंगे ये 2023 का ही है, फ्रेंच ओपन में है नोवाक जोकोविक हैं। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविक हैं, ठीक है। फिर है विंबलडन में है विंबलडन, विंबलडन में है कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन देखिए बिल्कुल याद हो जाएगा, हम इसलिए इसको इस तरीके से बनाए जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। बिल्कुल याद होने वाला ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ये पूरा आपका कंप्लीट होता रहे, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेट होकर के, जिससे कि ये आपका बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया आपका कार्लोस अल्काराज, ठीक है, क्लियर है। तो पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन में, फ्रेंच ओपन में और विंबलडन में। फिर आपके तीसरे आते हैं यूएस ओपन, नोवाक जोकोविक। अब इसको देखिए, याद कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर यूएस में भी ये आपके हैं, यहाँ पर भी आपके हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, यहाँ से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल सेट पैटर्न है, बिल्कुल यहाँ से आपके याद हो जाएंगे पुरुष एकल। और जहाँ तक उम्मीद है यही पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है, पुरुष एकल और महिला एकल, यही दोनों पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सेट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, मान करके चलिए यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछ लिया जाए, या तो फिर आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो पुरुष एकल और फिर आते हैं महिला एकल, देख लेते हैं, इन्हीं दोनों में से लगभग पूछ लिया जाता है। महिला एकल, आइए ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये 2024 है, 2024।
देखिए इसमें आर्यना सबालेंका। आर्यना मतलब ये आर्य है ना। सबालेंका ये विजेता रही हैं और उप विजेता रहे हैं झेंग किनबेन। झेंग किनबेन। किनबेन ये रहा ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर आपका है फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन है 2023 का। आपका नो ये आपका है ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक सब बिल्कुल नए नए खिलाड़ी हैं इसमें। अच्छा कभी कभी क्या हुआ है इसमें देश का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी हैं बेलारूस के हैं। ये आपकी बेलारूस की हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं बेलारूस। आपके बेलारूस की हैं। ठीक है ईगा स्विटेक हैं। पोलैंड के हैं। पोलैंड के हैं। फ्रेंच ओपन है। फिर आपका है विंबलडन में है। विंबलडन में है। ये आपका है मार्केटा। मार्केटा मार्केटा बोंडोसोवा। बोंडोसोवा मार्केटा बोंडोसोवा है। ये आपके चेक गणराज्य के हैं। चेक गणराज्य के हैं। फिर आपके हैं यूएस ओपन में कोको गॉफ। यूएस में है कोको गॉफ। यूएसए के हैं। ये हो गया। तो ये है महिला एकल में आर्यना सबालेंका। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में तो मुझे लगता है कि यही सब पूछ लिया जाएगा। पूछा जा सकता है बाकी फ्रेंच ओपन विंबलडन यूएस इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं। ठीक है आपको महिला एकल देख लेना है फ्रेंच ओपन का ऑस्ट्रेलिया का विंबलडन का। और यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग है चारों में से कोई याद करने वाला उस रूप में से नहीं आपको अलग अलग से देखना ही पड़ेगा। जैसे ईगा स्विटेक हैं पोलैंड के हैं मार्केटा बोंडोसोवा हैं चेक गणराज्य के कोको गॉफ जो हैं गॉफ जो है यूएसए के हैं आर्यना सबलेंका बेलारूस के। तो सब अलग अलग हैं और अलग तरीके से इनके नाम में भी है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सेट आपका नहीं बैठ रहा है। ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर आपका डिफरेंट हो जाता है उनको ध्यान रखना है। अब आते हैं देख लेते हैं इसमें आपका पुरुष युगल। पुरुष युगल में आते हैं ऑस्ट्रेलिया जो आपसे पूछा जाएगा। ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है इसमें आपका है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना आप जानते हैं ये भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलिया के प्लस
एडन, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन हैं, ठीक है, ये दो हैं। और ये जानते हैं ये विश्व के सबसे वयोवृद्ध हैं, विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो जीते हैं, रोहन बोपन्ना भारत के हैं और मैथ्यू एडन ये रूस के हैं। और सबसे उम्रदराज, सर्वाधिक उम्र वाले हैं ये रोहन बोपन्ना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए है। और जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी जीतता है तो वहां से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपका समझ लीजिए एक क्वेश्चन आउट है पेपर में से आपके, ठीक है। बाकी तो आप ना पढ़े, यूएस ओपन देख लीजिए आप, वहीं पर आप यूएस ओपन देख लें 2023। यूएस ओपन 2023 देखिए, राजीव राम, ठीक है, यूएसए के हैं, प्लस सैलिसबुरी, प्लस सैलिस हैं, ठीक है। और इन दोनों ने ये विजेता रहे हैं, ये विजेता रहे हैं। उप विजेता कौन है? उप विजेता हैं आपके रोहन बोपन्ना, प्लस मैथ्यू एडन, ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यही तैयार कर लीजिए, यही आ जाएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये रोहन बोपन्ना, ये रोहन बोपन्ना जो यहाँ और मैथ्यू एडन जो यहाँ पर हार गए थे, जो यहाँ पर हारे, यही जाकर के 2024 में, 2024 में जाकर के क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पुरुष युगल के विजेता बन जाते हैं। तब यहाँ जो हारा हुआ खिलाड़ी अगले साल आकर के क्या करता है, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल का विजेता होता है। अमेरिकी ओपन 2023 के पुरुष युगल का उपविजेता, वही जाकर के 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का विजेता हो जाता है 2024 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है यही प्रश्न आपके पेपर में छपा होगा, ठीक है। ये छपा हुआ पेपर यही आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने ट्रिकी तरीके से इसको पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में यही आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें तो समीक्षा अधिकारी तक का हो गया है। हाँ, यूपी पीसीएस के लिए भी इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुआ है, ये 31 जनवरी को संपन्न हुआ, 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच हुआ। चार शहरों में, देश के 4 शहरों में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अगर आप देखें तो खेलो इंडिया
2024, ठीक है। ये 19 से 31 जनवरी के बीच संपन्न हुआ 2024 में, ठीक है। चार शहरों में आयोजित किया गया। चार शहर कौन कौन है? चेन्नई है, चेन्नई है प्लस त्रिची है, चेन्नई प्लस त्रिची प्लस मदुरई प्लस कोयम्बटूर। प्लस कोयम्बटूर, ठीक है। तो चेन्नई प्लस त्रिची प्लस मदुरई प्लस कोयम्बटूर, इस तरीके से ये भारत के चार तमिलनाडु के चार शहरों में ये आयोजित किया गया तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आयोजित हुआ। 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य खेला गया और तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में ये खेला गया, ठीक है। और इसमें लगभग सभी राज्य इसमें शामिल थे, ठीक है। स्क्वैश पहली बार इसमें शामिल हुआ। क्रम देखिए जो मेरिट में रहे हैं, पहले पर महाराष्ट्र है, पहले पर महाराष्ट्र है 53 कुल पदों की संख्या 158 पद के साथ 158 पदक है। दूसरे नंबर पर आपका रहा है तमिलनाडु रहा है, तमिलनाडु का है 98 पदक रहा है। तीसरे पर आपका हरियाणा रहा है, हरियाणा रहा है 103 पदक रहा है। चौथे पर आपका रहा है दिल्ली, चौथे पर आपका दिल्ली रहा है और इसमें कुल 56 पदक रहे हैं, कुल 56 पदक रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा कुल 42 पदों के साथ। उत्तर प्रदेश 7वें क्रम पर है कुल 42 पदक के साथ। तो ये है 7वें क्रम पर है 42 पदक के साथ, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये रहा है जनवरी में आयोजित 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित किया गया ये खेल था और ये लेटेस्ट खेल प्रतिस्पर्धा रही जो आपके यूपीपीसीएस में यहाँ तक पहुँची जा सकती है, ठीक है मित्रों। तो ये रहे खेल की पूरी समसामयिकी आपके साथ ये लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है। और इस पर प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कुल कितने शहरों में आयोजित किया गया, तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, तमिलनाडु में, ठीक है। और कितने शहरों में आयोजित किया गया, क्रम क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का क्रम क्या रहा है, पदकों की कुल संख्या कितनी रही है, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से इसी स्ट्रेटजी के साथ आप इसको तैयार करके और अपना एक रिदम बनाए रह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि रिदम आपका नहीं टूटना चाहिए, रिदम आपके सदैव बने रहने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, आपके सारे खेल लगभग के कंप्लीट हो गए हैं और इसी प्रतिस्पर्धाओं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जल्दी से देख लें पुरस्कार, पुरस्कार समसामयिकी देख लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरस्कार समसामयिकी में हम लोग देखेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया,
ठीक है, सारे खेल आपके हो गए और इन सारे खेलों में से आप देखेंगे कोई ना कोई आपके से पूछे जाएंगे, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, इसी में से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसी तरीके से इसको देख लीजिए जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए आते हैं, देखते हैं पुरस्कार समसामयिकी देख लेते हैं। देखिए ये सब लास्ट टाइम वाले हैं। लास्ट टाइम का मतलब बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो मंगलवार को आप इसको पढ़ लेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आप इनको रिवीजन कर लेंगे। ये सब लास्ट टाइम वाले होते हैं, जिसमें नहीं बचा बचाया जो होता है को लास्ट टाइम पर पढ़ा जाता है। तो इस समय अब आप केवल इन्हीं को देख लीजिएगा। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है कि आप पढ़ोगे और आपको सब कुछ रट जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं एक एक करके सारे पुरस्कारों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका साहित्यिक पुरस्कार। आते हैं, देखते हैं साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कारों में इसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दो रूपों में देखेंगे। साहित्यिक पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दोनों रहेगा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपका होगा, इसमें देखिए कौन कौन से पुरस्कार हैं। इसमें सबसे पहले तो आप साहित्य के क्षेत्र का जो विश्व का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार होता है, वो होता है नोबल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में नोबल साहित्य पुरस्कार। नोबल साहित्य किसको दिया गया? ठीक है, तो नोबल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया? जान फासे, नॉर्वे के हैं। जान फासे हैं। ठीक है, जॉन फासे हैं, नॉर्वे के हैं, ये उपन्यासकार हैं। जॉन फासे, याद रखिएगा, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के हैं जॉन फासे। नोबल साहित्य, देश संसार का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या है? नोबल का साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, जॉन फासे को दिया गया, जो नॉर्वे के उपन्यासकार हैं। विधा क्या है इनकी? साहित्य की विधा क्या है इनकी? विधा है उपन्यासकार। ठीक है, अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार होता है, वो होता है बुकर पुरस्कार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार कौन सा होता है? बुकर पुरस्कार होता है। और आप जानते हैं पॉल लिंच को दिया गया है ये। ठीक है, पॉल लिंच को दिया गया, आयरिश लेखक हैं। प्रॉफिट सॉन्ग इनकी है। पॉल लिंच को दिया गया है पुरस्कार, पॉल लिंच।
पॉल लिंच को दिया गया है, ठीक है, बुकर पुरस्कार। और इस पुरस्कार प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। आयरिश लेखक हैं, प्रॉफिट सॉन्ग। आयरिश लेखक हैं प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार विजेता पॉल लिंच हैं, आयरिश लेखक प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। नोबल साहित्यकार हैं जॉन फॉसे। तो इसमें कन्फ्लिक्ट मत कीजिएगा कि इधर का उधर इधर का इधर कर दें, बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा। इसीलिए मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तहत में इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक साथ नहीं आपको मिक्सअप कीजिएगा, एक बार देख लेंगे, स्पीड बढ़ा करके क्लास को देख लीजिए, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार किसका? पॉल लिंच का है। नोबल साहित्य पुरस्कार किसका? जॉन फॉसे नॉर्वे का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉल लिंच पुस्तक है इनकी प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, एक तो होता है बुकर पुरस्कार, होता है बुकर पुरस्कार होता है जो आपके जितने भी कॉमनवेल्थ वाले देश हैं, कॉमनवेल्थ वाले देशों के लेखकों को ही दिया जाता है जिनकी अंग्रेजी की रचना प्रकाशित होती है। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए एक और लाया गया, जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ये तो मैन बुकर पुरस्कार हो गया, और एक आता है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, तो उसको भी देख लीजिए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर, ठीक है, 2023 ये पूछा जाता है। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है आप में, बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार। तो मान बुकर पुरस्कार क्या होता है, ठीक है, ये होता है संसार भर में कोई भी अंग्रेजी की सबसे बेहतरीन जो रचना होगी उनको दिया जाता है। लेकिन जो बुकर पुरस्कार होता है, मैन बुकर पुरस्कार होता है, वो केवल कॉमनवेल्थ के देशों को दिया जाता है। ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोनदिनोवा को दिया गया है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, जॉर्जी गोस्पोनदिनोवा, जॉर्जी गोस्पोनदिनोवा, किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोनदिनोवा को दिया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, ये आपका बुकर पुरस्कार है, पॉल लिंचे को दिया गया है। ये आपका नोबल साहित्य पुरस्कार है, जॉन फॉसे नॉर्वे को दिया गया है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई इब्बट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रहे आपके साहित्यिक, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार। अब आपको देखना है राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार देखना है। इसको एक बार बना लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो जाए। 3 मुख्य पुरस्कार हैं जो आपके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस सहित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर आपके इस समय जो परीक्षाएं होंगी, जैसे आपका साहित्य आपका हो गया, आपका समीक्षा अधिकारी हो गया, आपका यूपीपीसीएस हो गया, तो इन दोनों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको एक बार ध्यान दीजिए और एक बार देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो मित्रों, ये क्लास हम लोग यहीं पर देखते हैं। अब एक क्लास हम और ले लेंगे, जिनको सबको हम एक समाहित कर देंगे। बाकी इसके बाद फिर हम क्लास अपनी समीक्षा अधिकारी के बाद हम फिर पीसीएस के लिए क्लास को रिवीजन क्लास लेकर के चलेंगे, और जो जनवरी और लगभग 10 फरवरी तक की घटनाक्रम होंगे उनको लेकर के चलेंगे। आप लोग बजट की भी क्लासेज देख रहे हैं, तो बजट की भी क्लासेज आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए रहेगी, समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इनको यहाँ से आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए,
ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, जिसमें हम आपको इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम बड़े ही संक्षिप्त में, आप देखोगे जो हम सूचकांकों को मैंने चुटकी में ऐसे कैसे पढ़ा दिया, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सूचकांक को सारी पूरी क्लास में सूचकांकों को भी वहाँ पर इसी रूप में लूँगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहें। जुड़े रहिए देवप्रागम से, DPIS से और DP पांडे से।